गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं, तुम्हारा जो डेरिवेटिव चैप्टर है, जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें से जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसमें फर्दर आगे देखने वाले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल 7 से लेके एग्जांपल तुम्हारा 12 नंबर तक बता दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में एग्जांपल 12 के बाद क्या आता है, हाँ 13। बहुत बढ़िया, हमको नहीं पता था। नहीं सर, आपको भी तो पता है। हाँ तो देखो यार, एग्जांपल 13 से लेके एग्जांपल 18 तक पूरा कवर करने वाले। ठीक है, तो देखो यार, एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल बढ़ने से पहले है ना, यानी तुम्हारा जो क्लास 11th का लिमिट डेरिवेटिव चैप्टर उसका एक्सरसाइज 13.2 का जो तुम्हारा एग्जांपल 13 से लेके एग्जांपल 18 तक देखने से पहले हम लोग एक काम करना होगा, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट रह गया। ठीक, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट को, अगर हम अपना लॉजिक को नहीं क्लियर करते, फिर आगे क्वेश्चन बनाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा रॉन्ग वे में बनेगा, जो कि नहीं बनाना। ठीक है, तुम साइंस का बच्चा है, फिर कॉमर्स का बच्चा है, या फिर आर्ट्स का बच्चा है, लेकिन तुम है तो आखिर एक स्टूडेंट, तो तुम्हारा लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं डिफर होना चाहिए कि नहीं सर हम साइंस का तो तभी हम लॉजिक से बनाएंगे। तुम्हारा हर एक चीज़ लॉजिक बेस पे काम करना चाहिए। ठीक है, वर्क करना चाहिए। तो चलिए यार, पहले हम लोग लॉजिक देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला, उसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एग्जांपल करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मूला होता है, जब देखो कोई फंक्शन रहता है, यानी y बराबर एफ एक्स बोले तो कोई भी फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन है ना, y बराबर एक्स के पावर एन कोई भी अगर फंक्शन एफ एक्स रहता है तो उसका तुम्हारा डेरिवेटिव बोले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहता है, तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है ना, एफ डैश एक्स। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर कोई भी, जैसे y बराबर मान के चलो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, कोई फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स बोलो या फिर डी वाई बाई डी एक्स कितना, सिंपल एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन क्या है, ये नंबर जो पावर वाला, तो ये आगे आ जाएगा कोफिशिएंट में 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि इस एन में से, यानी कि इस 2 में से एक घट जाएगा, तो 2 माइनस वन सिंपल क्या हुआ 2 इंटू एक्स, 2 में से गया तो 1, तो 2 के पावर 1 यानी कि सिंपल 2x। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो y बराबर एक्स क्यूब रहा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, या फिर इसी को बोलो एफ डैश एक्स, क्या होगा सिंपल बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर आपको कहाँ सुनाई देगा तो देखो यार, बोल सकता है। ठीक है ना, अपना भावना के हिसाब से। तो देखो क्या होगा, एन आगे आ जाएगा, यानी एन क्या है, पावर है। ठीक है, एन 3 आगे आ गया इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस वन है ना, यानी एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन तो 3 माइनस वन तो कितना होगा 2, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम लोग क्वेश्चन में भी डील करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस चैप्टर में ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसका फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में या एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखो एग्जामिनर हो सकता है मे भी कुछ भी पूछ ले। ठीक है, इसलिए हम लोग को हर तरफ से हर एंगल से रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो यार, इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको हम लोग मिटा के आगे देख लेते हैं। तो देखो यार, फॉर्मूला यहाँ ऊपर में लिख दिया। ठीक है, ताकि जब आएगा तब दिखा देंगे कि देखो यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स यानी कोई फंक्शन अगर एक्स टू द पावर एन रहा, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 5 है ना, एक्स के पावर 1000 है ना, एक्स के पावर 1 लाख है ना, यानी कोई पावर में नंबर रहा है, एक्स टू द पावर कोई नंबर है ना, तो उसका जो एफ डैश एक्स बोले तो डी वाई बाई डी एक्स बोले तो डेरिवेटिव तुम्हारा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, अब देखो कैसे आता है। देखो यार, इसको प्रूव करने के लिए, इसका जब प्रूफ चाहिए तो उसके लिए तुमको एक प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि हम पिछला वीडियो में सिखाए हुए थे और उसको अप्लाई भी किए थे बहुत क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर तुम उसको वॉच करना चाहता है तो प्लेलिस्ट से उसको वॉच कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज आई बटन में रहता है, वहाँ से भी टच करके जा सकता है। ठीक है, तो चलो यार, यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना, ज़्यादा वीडियो का लेंथ ना बढ़ाते हुए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। 1 मिनट रुको, तो हाँ सही है, 3:38 हो गया ना। चलो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या होता है यार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, हाँ बोलो मेरे साथ बोलो, हाँ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव किसके लिए यूज करते हैं, हाँ एफ डैश एक्स निकालने के लिए, यानी डेरिवेटिव निकालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इजिकल्स टू, जो कि होता है एफ डैश एक्स इजिकल्स टू लिमिट है ना, एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो इसको पढ़ता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, फिर से देख लो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, जो कि नहीं है कहीं नहीं है, लेकिन फिर उसका क्या चाहिए माइनस, तो माइनस तो है ही। उसके बाद एफ एक्स, तो एफ एक्स तो तुम्हारा है, एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर एन पुट करना है, तो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, जो कि नहीं है। तो चलो यार, निकाल लेते उसको। ठीक है, तो सिंस एफ एक्स बराबर यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स टू द पावर एन, इसी के लिए प्रूव करना है। ठीक है, चलो यार, यहीं से देखो यार, अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स के पावर एन हो गया, अगर तुम्हारा एफ ऑफ जी रहेगा तो जी के पावर एन हो जाएगा, अगर तुम्हारा एफ ऑफ मान के चलो 2 रहता तो यहाँ 2 के पावर एन रहेगा, यहाँ पे एक्स की जगह, मैंने बोलने का मतलब एक्स की जगह कुछ भी रहा तो उसके पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ एक्स की जगह वेरिएबल वाई रहा है,
एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा वाई टू द पावर एन, ठीक है। यहाँ मान के लो एफ ऑफ तुम्हारा आलिया भट्ट रहा, तो यहाँ पे वाई आलिया भट्ट टू द पावर एन है ना। पूरा मुस्कुराहट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो यार पढ़ाई में ध्यान दो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना। तो उसी प्रकार से जो भी चीज़ रहेगा उसी की पावर एन हो जाएगा, यानी एक्स की जगह जो रहेगा उसी की पावर एन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान के चलो यहाँ अगर एफ ऑफ शाहरुख खान रहा तो शाहरुख खान की पावर एन, अगर तुम्हारा एफ ऑफ मान के चलो अल्फा रहा तो अल्फा टू दी पावर एन। उसी प्रकार से मान के चलो अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच रहा तो क्या होगा, बोला बोलो बोलो, हाँ एक्स प्लस एच के पावर एन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो यार देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, ठीक है। इसको आगे खोल नहीं सकते क्योंकि अगर स्क्वायर उसका रहता तो खोल देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर में, लेकिन एन का पावर हम नहीं जानते, ठीक है। अब चलो यार इसको आगे सॉल्व किया जाए, है ना। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। सॉरी बच्चे की लो, इसको मिटाते, ठीक है ना यार। उस टाइम देख लेना कि यही प्रूव हुआ होगा, ठीक है ना। कहीं का भी जगह भी चाहिए ना। चलो अब देखो यार क्या है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। देखो यहाँ तक। उसके बाद है ना हल्का सा बोर्ड का एंगल खिसकते हुए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, एक्स प्लस एच टू दी पावर एन माइनस, तो माइनस एफ एक्स देखो तो कितना है एक्स टू दी पावर एन डिवाइड बाई एच। अब देखो यार अब आगे लफड़ा है, अब कैसे सॉल्व किया जाए सर, है ना। आगे तो लफड़ा है, ठीक है। तो देखो यार यही लफड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का से यहाँ ब्राइटनेस घट गया होगा, ठीक है ना। अब ठीक है, देखो यार यहाँ बहुत को ना दो तरीके से सॉल्व करता है, ठीक है। तो जो पहला तरीका बहुत को यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता है, जो कि तुम लोग पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर में, है ना। चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारा क्लास 11th का। तो उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता है, मालूम नहीं क्यों झूठ मूठ का लगाना जाता है। यहाँ सिंपल तरीका से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक जो तुम्हारा फॉर्मूला है उससे सॉल्व हो जाएगा। देखो तुम्हारा ऐसा फॉर्मूला रहता है, याद है, जब भी तुम्हारा ऐसा रहेगा लिमिट मान के चलो क्या मतलब लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। जब भी तुम्हारा ऐसा फॉर्मेट रहेगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो इसका तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला होता है एन ए टू दी पावर एन माइनस वन। हाँ सर, तो ये तो हम जानेंगे कि फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला का ये फॉर्मेट भी तो रहना चाहिए, तभी ना आप इसको अप्लाई करेंगे। हम हाँ एकदम सही बोल रहे तुम। तो चलो इस फॉर्मेट को ही लाने का प्रयास किया जाए यार, है ना। चलो कोशिश करते, ट्राई करते, ठीक है ना। चलो इसे हटा देते। चलो अगला सर कहाँ जाए, कहीं नहीं रे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो यार एक्स प्लस एच टू दी पावर एन, ठीक है। तो एक्स प्लस एच टू दी पावर एन है ना माइनस एक्स टू दी पावर एन। अब देखो डिवाइड बाई एच, देखो यार एच को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस एच माइनस, हाँ माइनस सही है माइनस एक्स। हाँ सर एक्स प्लस एच है ना माइनस एक्स, इस एच को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यार इसको खोलो, एक्स प्लस एच है ना माइनस एक्स आ गया, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बच्चा क्या एच, तो उस एच को ऐसा नहीं लिख सकते सर, क्यों लिख रहे। अरे हम लोग इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। अब प्रूव करने वाला क्वेश्चन का मतलब ये होता है जुगाड़बाजी, किसी पर जुगाड़ करके ला रहे उस फॉर्मेट पे, ठीक है, ताकि इजी हो जाए हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। कौन उतना बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम लगाने जाएगा, ठीक है। चलो यार अब आगे देखा जाए यार, यहाँ तक तो सही है। तो देखो इस फॉर्मेट में आ गया है ना एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, यानी कि देखो दोनों पावर सेम होनी चाहिए। देखो एक्स प्लस एच की पावर एन है माइनस एक्स की पावर एन, देखो दोनों पावर सेम है। यहाँ एक्स प्लस एच है और यहाँ एक्स है, देखो यहाँ पे है ना एक्स, यहाँ भी ए, यहाँ एक्स ए, देखो यही सेम चीज़ तुम्हारा एक्स और ए नीचे है माइनस में एक्स माइनस है। उसी प्रकार से देखो एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन, और देखो एक्स प्लस एच और एक्स नीचे है एक्स प्लस एच माइनस एक्स, देखो सेम फॉर्मेट आ गया। लेकिन अभी एक चीज़ गड़बड़ी है, बता सकते कौन वाला गड़बड़ी, हाँ बताओ। हाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लेकिन यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी कि तुम्हारा एक्स टेंडिंग टू ए आना चाहिए, यानी कि एक्स बोले तो यहाँ पे कौन सी एक्स प्लस एच है ना, और ए बोले तो यहाँ क्या है एक्स है, तो ये वाला आना चाहिए एक्स प्लस एच टेंडिंग टू ए आना चाहिए, ठीक है। तो यह वाला फॉर्मेट अभी तक नहीं आया, तो कैसे लाएंगे यार, सिंपल इस तीर के दोनों ओर हम लोग एक्स जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हम लोग का अलाउ है कि कभी भी इक्वल टू के दोनों ओर हम लोग कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से तीर भी तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा इक्वलिटी साइन है, ठीक है। इक्वलिटी साइन जैसे काम करता है, ठीक है, तराजू जैसा है ना। तो इधर हम लोग तीर की इस ओर है ना तुम्हारा लेफ्ट और राइट और कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार करते हैं ऐसा, है ना। लिमिट यहाँ है एच टेंडिंग टू जीरो, तो इस तीर की इस एरो की इस ओर और इस ओर यानी दोनों ओर है ना एक्स जोड़ दो, यानी एक्स प्लस एच टेंडिंग टू एक्स प्लस जीरो, सिंपल एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो को एक्स जीरो किसी के साथ भी जोड़ेगा तो जीरो अपना वैल्यू घटाता है, ठीक है। वैल्यू घटाता मतलब जीरो को कुछ मायने नहीं है ना, तो जीरो प्लस एक्स सिंपल एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस एच
टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम फॉर्मेट आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स प्लस एच टेंडिंग टू एक्स, है ना। उसका देखो ये एक्स टू दी पावर एन है, तो देखो एक्स प्लस एच टू दी पावर एन है ना, यही वाला है ना, ये एक्स का जैसे काम कर रहा है ना, माइनस ए टू दी पावर एन, यानी कि ये है ना, इसका पावर एन है, ठीक है। तो देखो माइनस ये तुम्हारा ए है एक्स टू दी पावर एन डिवाइड बाई एक्स और ए का नीचे माइनस है, देखो एक्स माइनस है उसी प्रकार से एक्स प्लस एच और एक्स का एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यानी कि सेम टू सेम फॉर्मेट आ गया, डिट्टो फॉर्मेट आ गया भाई। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इक्वल्स टू एन ए टू द पावर एन माइनस वन, यानी एन बोले तो ये पावर, तो यहाँ भी एन है ना, भाग्य है ना, सौभाग्य बस। तो एन ए टू द पावर ए क्या पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो यार यही तो तुम्हारा लाना था प्रूफ में, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना, तुम्हारा एफ डेस एक्स या जो बोलो कि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या था, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, प्रूफ हो गया, कोई डाउट बोलो यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यार आगे हम एक चीज़ अब बताना चाहते हैं, प्रूफ तुम लोग नोट कर लेना, है ना, हम इसको हटा दे रहे। देखो अब हम बताना क्या चाह रहे पता है, ये प्रूफ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन हिल जाता है, डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इजी वे में सॉल्व हो जाता है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है उससे, तो उस फॉर्मूला को याद रखो। लेकिन कभी कभार अगर प्रूफ पूछ लिया तो बता देना, जैसे हम बताएं, ठीक है, जैसे तुम्हारा टीचर तुमको बता दिया, ठीक है, चाहे जो भी हो टीचर अगर हमसे पढ़ रहा है अभी, तो मेरा वाला प्रूफ बता देना, और किसी और से अच्छा समझा तो वहाँ से बता देना, और नहीं समझा तो फिर कमेंट करके बताना, फिर समझा देंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जब भी तुम्हारा y बराबर एक्स टू द पावर एन रहेगा, एक्स टू द पावर एन बोलते एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 1000, एक्स के पावर 500, ठीक है, कोई भी रहेगा, तो इसका जो डी वाई बाई एक्स है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन बोले तो इसका जो डेरिवेटिव ये क्या रहता है, हाँ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो यार आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। आज हल्का ब्राइटनेस घट बढ़ रहा है, ठीक है यार, तो मैनेज किया जाए, ठीक है। ओह नहीं ब्राइटनेस नहीं घट रही है, मेरा फ़ोन का ब्राइटनेस घटा है, ठीक है। तो चलो यार आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो यार तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसको खत्म करने के बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, उसका एलजेब्रा कैसे करेंगे। अब देखो यार एलजेब्रा मतलब सिंपल होता है कि किस प्रकार से जोड़ेंगे दो फंक्शन को डेरिवेटिव के हिसाब से, किस प्रकार से डेरिवेटिव का हिसाब से हम लोग किसी भी फंक्शन को, दो फंक्शन को घटाएंगे, दो या दो से अधिक फंक्शन को, या किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे या किस प्रकार से भागा करेंगे, यानी एलजेब्रा मतलब सिंपल समझ लेना कि जोड़ घटाओ भागा गुना, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई सॉरी या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब पूछता है तुम्हारा एलजेब्रा में, ठीक है। लेकिन ये सब तुमको पता है, 2 + 2 कितना होता है 4, 2 + 3 कितना होता है 5, है ना। लेकिन उसी प्रकार से 3 - 2 कितना बोलेगा तो 1, है ना। उसी प्रकार से तुम्हारा अगर मान के तुम्हारा कोई पूछता है 4/2 तो कितना होगा, 4/2 2 होगा, ठीक है। उस पर 4 × 2 कितना होगा 8, वो तो तुम्हारा सिंपल एलजेब्रा हुआ, है ना, ऑर्डिनरी एलजेब्रा हुआ। लेकिन भाई जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे उस टाइम एलजेब्रा का यूज किस प्रकार से करेंगे, वही तुम्हारा मेन यहाँ पे टॉपिक के रूप में ले लिया गया, ठीक है। तो देखो यार सिंपल कुछ नहीं करना, ये भी तुम्हारा बहुत ईजी है, ठीक है। देखो जब भी तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ 2 ही फंक्शन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तुम 2 से अधिक फंक्शन के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, इस फंडा को यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें दोहराई नहीं, कोई रुकावट नहीं, ठीक है, कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, ठीक है। अब देखो पहला फॉर्मूला, यहाँ पे तुम्हारा टोटल 4 फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन हम आगे बता रहे कि हम 2 ही फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, ठीक है ना। देखो यार जब भी d/dx ऑफ कोई दो फंक्शन दिया है, ठीक है, d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x), यानी कि f(x) यानी फंक्शन ऑफ x प्लस g(x) यानी कि फंक्शन ऑफ x, यानी ये भी तुम्हारा फंक्शन ऑफ x ही है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा g(x) ना अनदर फंक्शन, या फिर यहाँ पे f1x प्लस f2x, ठीक है। घबरा मत सर हम छोड़ के जा रहे हैं, अरे मत छोड़ो यार, तुम एकदम आराम से पहले कंप्लीट तो करो यार वीडियो, उसके बाद छोड़ के जाना अगर नहीं अच्छा लगा तो, ठीक है। तो d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस g(x), ठीक है, यानी d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x), कोई भी दो फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव पूछ लिया तो सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लेना, यानी कि देखो f(x) प्लस g(x) का टोटल का डेरिवेटिव पूछा, d/dx पूछा है ना, या फिर वही dy/dx पूछा, तो देखो d/dx ऑफ f(x) का अलग से लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दे, फिर d/dx ऑफ gx का अलग से लिख दिए। सर हमको समझ में नहीं, आप इसका अलग से एग्जाम्पल लीजिए। तो चलो यार एग्जाम्पल मान के चलो, है ना, तुम्हारा कोई भी 2 फंक्शन है, ठीक है, मान के चलो तुम्हारा एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन है मान के चलो तुम्हारा कुछ भी ले लेते हैं ना, बोलो तुम ही बोलो सर x² ले ली, चलो यार x² ले ली, ठीक है। ये है तुम्हारा y बराबर sin x प्लस x², 2 फंक्शन है, ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, आगे अधिक भी करके हम दिखाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव पूछ दिया तो सिंपल क्या करना है, हाँ डेरिवेटिव यानी dy/dx क्या करेंगे, सिंपल sin x का अलग से डेरिवेटिव, यानी sin x का अलग से डेरिवेटिव लो, यानी d/dx ऑफ sin x, है ना, d/dx ऑफ sin x प्लस x² का अलग से डेरिवेटिव, यानी d/dx ऑफ x², ठीक है। हाँ अब निकाल दो, आगे सॉल्व कर दो, है ना। अब जिसको पता यहाँ अगर किसी को नहीं पता तो उसके
ऐसा मत समझो कि सर हमको नहीं पता हम क्या करेंगे। देखो बहुत किसी को पता होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, और एक्स कितना होता है 2x, तो cos x प्लस 2x तुम्हारा इसका आंसर आ गया। अभी नहीं पता तो आगे देख लेंगे, तब उस टाइम इस तरह का क्वेश्चन भी हम हिला देंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल दे, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन भी आगे डील करेंगे, ठीक है। तो चलो यार, उसी प्रकार से देखो जब एडिशन के केस में क्या किए, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव किया और बीच में तुम्हारा प्लस था इसलिए प्लस चिप दिया, ठीक है, प्लस चिपका नहीं। उसी प्रकार से माइनस में भी करना है। देखो दो फंक्शन है जिसका माइनस में तुम्हारा मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या माइनस साइन लगा के इसका डेरिवेटिव टोटल का डेरिवेटिव पूछा, डी बाई डी एक्स पूछा, यानी डी वाई बाई डी एक्स पूछा, यानी एफ डेस एक्स पूछा। तो क्या करेंगे, सिंपल दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन लेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फॉक्स नहीं रे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, फिर माइनस है तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, दोनों अलग अलग। यहाँ पे सिंपल अगर मान के लिए कोई फंक्शन रहा वाई बराबर कुछ भी ले लेते हैं ना, यहाँ पे अगर मान के लिए साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रहा है, ठीक है। हाँ तुम सोच रहे हो कि नहीं सर बार बार आप एक्स स्क्वायर ले, चलो तुम एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है ना। चलो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सिंपल साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन माइनस एक्स क्यूब का अलग से डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे उसका आंसर भी अगर किसी को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख देना, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, तो रख देना। कैसे आ रहा है उसको आगे डील करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझना है एग्जाम्पल की, हाँ जब हम लोग को माइनस या प्लस रहेगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना, बस इतना समझना। अगर इतना समझ गया तो फिर वीडियो में आगे कंटिन्यू रहो, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अलजेब्रा में तुम लोग बोले सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों होता है, लेकिन आप वो दोनों को यहाँ नहीं बताया अलजेब्रा में, तो देखो यार वो दोनों के लिए अलग अलग रूल होता है। जो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग गुना करते हैं डिफरेंशिएशन के केस में, तो उसके लिए रूल आता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यानी प्रोडक्ट करते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। उस प्रकार जब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजन लेते हैं, यानी भागा करते हैं, तो उस टाइम आता है हम लोग का कोसेंट रूल। तो उसको दोनों का एज ए अलग अलग टॉपिक अगर देख लेंगे और उस पर क्वेश्चन भी किया जाए अलग सेपरेटली, तो और भी ज़्यादा बेटर समझ में आ गया रादर देन यहाँ पे लेने से, ठीक है। तो चलो यार आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो देखो यार देख लेते हैं ना, प्रोडक्ट रूल है ना, तुम्हारा जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है उसी में आगे प्रोडक्ट रूल। तो देखो यार प्रोडक्ट रूल तुम्हारा सिंपल होता है ना, सॉरी फॉर साउंड, है ना। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर मान के लिए तुम्हारे पास कोई भी दो फंक्शन रहा, जैसे कि मान के लिए पहला फंक्शन तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन मान के लिए तुम्हारा यू है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा दूसरा फंक्शन रहा जी ऑफ एक्स, तुम्हारा अगर मान के लिए भी है, ठीक है। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स तुम्हारा यू है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स तुम्हारा भी है, तो इन दोनों फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यू मल्टीप्लाई बाय भी, और ये दोनों का डिफरेंशिएशन यानी डैश है ना, डैश मतलब डिफरेंशिएशन भी होता है, डी वाई बाई डी एक्स बोलो है ना, या फिर एफ डैश एक्स बोलो है ना, या फिर वाई वन बोलो है ना, या फिर वाई डैश बोलो, सबका मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इसलिए कभी अगर वाई डैश वाई वन सब यूज करें तो कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। तो यू भी डैश यानी यू और भी दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा का डैश, यानी कि दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करके उसका डैश यानी उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका सिंपल होता है, पहला फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो है ना, मतलब कोई भी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दूसरा को रहने दो, तो इसमें पहला को डिफरेंशिएट करो है ना, डिफरेंशिएट यानी यू डैश है ना, यू डैश मतलब यू का डिफरेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और दूसरा फंक्शन को एज इट इज रहने दो, जैसे पढ़ा ऐसा पढ़े रहो, जा बेटा तेरा दुनिया में यही काम है, तुम पढ़े रहो पी के, है ना। प्लस अब यू को है ना, यू को कर लिया, अब यू को छोड़ दो, अब भी के साथ भी न्याय करो, ठीक है, यानी भी का डैश करो, यानी भी का डिफरेंशिएशन। देखो एक बार यू का डिफरेंशिएशन किया और भी को एज इट इज रन दिए, प्लस अब भी का डिफरेंशिएशन किए है ना, यू का एज इट इज रन दिए, ठीक है। ओके कोई डाउट, यही तुम्हारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। नहीं सर हमको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलने का मतलब एग्जाम में कैसे आएगा उसके हिसाब समझे, तो यार उसके बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखो इस रूल को ऐसा बहुत को ऐसा भी लिख देता है, ठीक है ना, यू और भी, तो यू क्या है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स भी तुम्हारा क्या है जी ऑफ एक्स है ना, और इसका डिफरेंशिएशन यानी टोटल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना क्या है यू डैश यानी कि एफ डैश एक्स, और उसके बाद दूसरा फंक्शन को एज इट इज रहने दो, यानी जी एक्स को एज इट इज पढ़ा रहने दो, ठीक है। प्लस है तो प्लस है ना, उसके बाद तुम्हारा अब जो फंक्शन का हुआ था डिफरेंशिएशन उसको रहने दो, यानी कि यू का हुआ था इसलिए यू को रहने दिए, यानी कि एफ एक्स का हुआ था एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स को रहने दो, और जिसका नहीं हुआ उसके साथ अब न्याय करो, ठीक है। तो जी एक्स के साथ न्याय करो यानी जी डैश एक्स है ना, इसकी मांगे भी पूरी करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस फॉर्मेट में भी कोई लिख के दिखा देता है, ठीक है। तो क्या बात है यार, तुम तो सिंपल इसको याद रखो, ठीक है, और उसके क्वेश्चन को हवा हवा कर दो, ठीक है, हलवा बना दो क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए यार हम लोग प्रोडक्ट रूल देख लिया, अब हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चन रूल भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल भी देख लेते हैं। तो देखो यार क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल मतलब वही डिवाइड कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन के केस में, डिवीजन रूल भी तुम बोल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मान के लिए तुम्हारे पास कोई दो फंक्शन है, यानी पहला फंक्शन मान के लो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा यू है, ठीक है, यहाँ भी यू ले लेते, ठीक है ना, तुम कुछ और भी ले सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू है, और मान के लो दूसरा फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स वो तुम्हारा मान के लो भी है, ठीक है।
तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे यानी u बाई भी, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी u बाई बी का डैश, u बाई बी का डिफ्रेंसिएशन है ना, डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन है ना, पहले ही बताएं। u बाई भी यानी जब दोनों फंक्शन को डिवाइड किए इसका टोटल का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका भी फॉर्मूला होता है सिंपल, तो ध्यान रखना, ठीक है। क्या, सबसे पहले जो नीचे फंक्शन यानी v है, जो तुम्हारा g ऑफ x है, ठीक है, v, उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका पहले न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन करो और दूसरा फंक्शन को एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई में पड़े रहने दो। उसके अपने से एगो माइनस लगाओ, अपने से लगाना माइनस, कैसे है उसको क्वेश्चन नहीं कराना, अपने से माइनस लगाना है। फिर उसके बाद देखो अब u का पहले डिफ्रेंसिएशन हुआ था, अब u को रहने दो, अब v के साथ भी तुम न्याय करो, ठीक है, यानी v को भी उसका भी मांगे पूरी करो, यानी उसका भी डिफ्रेंसिएशन करो, यानी v डैश, ठीक है। यही तुम्हारा u बाई v का होल डैश, यानी जब दो फंक्शन का डिवाइड में उसका जब डिफ्रेंसिएशन पूछे तो u डैश v माइनस u v डैश है ना, v स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो यहाँ बहुत कोई सोचता है सर माइनस कैसे आया, फिर प्रोडक्ट रूल में प्लस कैसे आया, देखो वो सब तुम्हारा प्रूफ में बताया जाता है। अभी तुमको फिलहाल फॉर्मूला याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो चलो यार, अभी हमको लग रहा है कि अब तुम लोग अगर कुछ दिक्कत, हाँ तुम एक मिनट रुक जाओ। बहुत कुछ सोचेगा सर u बाई भी इसको एफ एक्स और जी एक्स का टर्म में भी लिखिए, सिंपल तुम यार u और v को एफ एक्स और जी एक्स से रिप्लेस मार दो, ठीक है। तुम्हारा एफ एक्स और जी एक्स के टर्म में अगर कोई चाहता है तो उसका भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं बता रहे, ठीक है ना, तुम लोग कर सकते हैं ऐसे भी सिंपल, ये वाला याद है, ये मैंने याद रखना है, सिंपल से है ना, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। चलिए यार, अब क्वेश्चन लेके देखते हैं और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो चलो यार पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग उस जो तुम्हारा अलजेब्रा क्या बोलता है डिफरेंशिएशन में जो तुम्हारा प्लस और माइनस वाला था कॉन्सेप्ट, उस पर एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यार चलो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान के तुम्हारे पास y बराबर x⁻20 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेगा, यानी f डैश x, ठीक है, या फिर dy बाई dx है ना, जो बोलो, ठीक है, कैसे निकालेगा। तो सिंपल है यार, देखो जब तुम्हारा कोई फंक्शन दिया रहा है वहाँ पर एक या एक से अधिक, दो भी हो सकता है, तीन भी, और फंक्शन दिया रहा है उसका डेरिवेटिव को पूछे तो क्या करेगा, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। पहले भी बताया था, पहला रूल में है ना, अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन का पहला रूल में। चलो यार करते हैं, इन्हें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx यानी सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, यानी x⁻20 का अलग से डिफ्रेंशिएशन, यानी x⁻20 का डैश माइनस 2x स्क्वायर का अलग से डिफ्रेंशिएशन, तो 2x स्क्वायर का डैश प्लस 5x का अलग से डिफ्रेंशिएशन, यानी 5x का डैश, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलो यार बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। पुष्पा पूछेगा नहीं, अरे पूछना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो कौन पूछ देगा, वो मूवी में हुआ था, ठीक है। यहाँ नहीं होगा तेरा। चलो आगे देख लेते हैं, है ना। अब देखो यार x⁻20 है ना, सबका अलग अलग डैश लेंगे। अब देखो x⁻20 का डैश कैसे लेंगे, यानी x⁻20 का डिफ्रेंशिएशन कैसे लेंगे। तो सिंपल यार यहाँ पे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे हल्का फटाफटा दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे हल्का मार्कर पहुँच दिए, ठीक है ना। तो देखो यार x⁻20 यानी किस फॉर्मेट में, देखो x⁻n वाला फॉर्मेट में, और अभी थोड़ा देर पहले बताया x⁻n वाला जब फॉर्मेट रहेगा तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन n x⁻n-1 है ना। तो n यहाँ पे क्या है देखो, तो x⁻20 यानी 20, फिर x⁻n-1 यानी 20-1 जो कि 19 होगा। तो पहला इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 20x⁻19, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, देखो ये भी तुम्हारा वही फॉर्मेट में, देखो यहाँ 2 इंटू x⁻² है ना, यानी x⁻n है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल 2 इंटू n आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, यानी कि यहाँ कितना है 2, तो 2 आगे आ गया इंटू x⁻n-1 है ना, यानी कि 2-1 है ना, सिंपल 2-1 1 होगा, ठीक है, जो कि x²1 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 इंटू एक्स यानी 4x, ठीक है, -4x। देखो एक चीज़ बता रहे, ठीक है, पूरा डिटेल में ले जाके बता रहे, प्लस 5x, ठीक है, 5x का डिफरेंशिएशन सिंपल 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 इंटू एक्स है ना, तो ये भी देखो एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब x⁻1 लिखा है, यानी x⁻n वाला फॉर्मेट, तो क्या होता है x⁻n वाला फॉर्मेट में 1 आगे आ गया इंटू x⁻n-1 है ना, यानी कि 1-1, ठीक है। यहाँ पे 1 तुम्हारा n जैसा काम कर रहा है, तो 1-1, ठीक है। तो 1-1 कितना होगा 0, तो 5 इंटू 1 इंटू x²0 जो कि 1 होता है, तो 5 इंटू 1 इंटू 5 सिंपल 5 आ गया, ठीक है। तो यही तुम्हारा dy बाई dx आ गया इस टोटल क्वेश्चन का, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है। अब चलो यार आगे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग NCERT के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो यार देखो और एक क्वेश्चन स्क्रीन में, ठीक है, स्क्रीन मतलब यहाँ पे बोर्ड में, ठीक है ना। तो देखो y बराबर x² इंटू साइन एक्स, देखो कौन वाला फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे x² और साइन एक्स दो अलग अलग फंक्शन इसका मल्टीप्लाई है, और उस टाइम पे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वो लगेगा कि नहीं, है ना, लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो वो लग जाएगा। तो चलो यार लगाते हैं, ओके। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इसमें dy बाई dx बराबर क्या होगा, सिंपल, हाँ पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि देखो यार तुम लोग को u भी डैश, ठीक क्या होता है u इंटू
मैंने यू डैश, ठीक है, पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरा का एज इट इज रहने दो, प्लस यू भी डैश, यही होता है ना जी। तो देखो डी वाई डेक्स बराबर पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, सिंपल, उस फॉर्मूला को भूल जाओ, मेरा जो हम बोल रहे हैं उसको चलो उसके हिसाब से पकड़ लो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, मैंने कोई भी एक का करो, ठीक है ना, पहला का जरूरी नहीं कि तुम पहला का करो, तुम साइंस का भी कर सकता है प्रोडक्ट रूल में, मैंने प्रोडक्ट रूल के केस में, ठीक है, लेकिन जान लो कि पहला जो है उसी को करो यार, है ना, पहला नंबर पे बेचारा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर डैश, फिर साइन एक्स को एज इट इज रहने दो, यानी दूसरा फंक्शन को एज इट इज, प्लस है तो प्लस, अब दूसरा जो पहला फंक्शन उसको पढ़ रहता है एज इट इज, और जो दूसरा जिसके साथ न्याय नहीं हुआ उसके साथ न्याय करो तुम, है ना, यानी कि उसका भी डिफ्रेंशिएशन लो, वो भी बेचारा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यानी साइन एक्स का डैश, ठीक है। अब देखो यार एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन थोड़ी देर पहले बताया क्या होगा, एक्स के बार एन वाला फॉर्मेट से, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, है ना, एन आगे आ जाएगा इंटू एक्स, उसके बाद एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 जो कि सिंपल 1 होगा, तो आ गया, ठीक है, इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर उसका साइन एक्स का डैश, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखो यार ये बहुत किसी को अगर पता रहता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता रहता तो अभी जान लो कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो फॉर्मूला के मुताबिक कॉस एक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पता हो तो हम लोग ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही शायद साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो बताया गया, ठीक है, तो वहाँ भी देख सकता है ना। तो चलो यार ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, कोई डाउट बोलो, अब नहीं डाउट है तो चलो यार लगे हाथ तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं और एक क्वेश्चन। अब चलिए आप क्वेश्चन रूल में देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स इस बार आ गया, ठीक है, उस टाइम प्रोडक्ट में था, इस टाइम डिवाइड में आ गया, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सिंपल कैसे निकालेंगे बोलो, हाँ कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना, तुम लोग दिमाग बहुत भयानक चलता है यार, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, इसको हम मिटा लेते, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। देखो यार एक क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन ले ले, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख दे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई बराबर एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, उस टाइम था एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इस बार डिवाइड में दे दिया, यानी क्वेश्चन रूल के हिसाब से, क्योंकि हम क्वेश्चन रूल लिख दिए, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, सॉरी, है ना, हल्का सा अवेज किया गया था। यू आई वी का होल डैश, है ना, यानी कि कोई भी दो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, यानी भी का स्क्वायर, उसका यू डैश भी, है ना, यानी कि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना, दूसरा फंक्शन को एज इट इज माइनस, उसका पहला फंक्शन को छोड़ दो जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है, उसका जो जिसका नहीं हुआ है उसके साथ न्याय करो, यानी उसका डिफरेंशिएशन करो, यानी भी का डैश, ठीक है। अब देखो यार फॉर्मूला अगर तुम्हारा याद रखने का मन नहीं, छोड़ दो, जैसे बना रहे उस फॉर्मेट को पकड़ो, ठीक है, सिंपल, इसका डी वाई बाई डी एक्स बोले तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डैश, ठीक है, उसके नीचे वाला फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई में साइन एक्स, फिर अपने से वो माइनस साइन लगा दो, फिर अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब किसके साथ होना है डिफरेंशिएशन, अब साइन एक्स के साथ, अब एक्स स्क्वायर को इसीलिए एज इट इज छोड़ दो, जिसे पढ़ा ऐसे पढ़ा दो, जा बेटा रहो, उसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डैश, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला से क्या होगा, एन आगे आ जाएगा यानी 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स, उसका एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1 सिंपल, ठीक है, इंटू साइन एक्स, फिर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी थोड़ा देर पहले याद रखने भी बोलते साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यही तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो यार बहुत किसी को यहाँ डाउट होगा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो यार माइनस साइन एक्स होता है, देखो अगर तुम फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर मैथ में कभी पढ़ा होगा तो पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर आगे हम लोग देख लेंगे, आगे तो आएगा ही, ठीक है, ऐसा टॉपिक भी आएगा और ऐसा फॉर्मूला भी आएगा, तो देख लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो देखते हैं। तो चलो यार अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलो यार हम लोग का एग्जाम्पल 12 तक कंप्लीट हो गया था, अब हम लोग एग्जाम्पल 13 से आगे मूव करते हैं, तो बढ़ा जाए, लेट्स मूव। देखो यार एग्जाम्पल 13 एज सिंपल एज दैट, क्या बोल रहा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x, क्या यार क्या पूछ रहा है ना, शर्म आ गया, ठीक है, चलो यार बताते हैं ना, 6x टू द पावर 100 तो इसका डेरिवेटिव निकाले डी ओवर डी एक्स यानी एफ डैश एक्स, ठीक है, जो बोलो यार, ठीक है, क्या होगा, सिंपल सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि एलजेब्रा में देखो माइनस और प्लस है, ठीक है ना, तो 6x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव है ना, इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर माइनस माइनस है तो माइनस एक्स के पावर 15 का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दो, है ना, इसका डैश, प्लस है तो प्लस एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है, तो चलिए यार करते हैं। अब देखो यहाँ 6 है इंटू एक्स के पावर 100 किसका फॉर्म में बताओ, हाँ एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म में, तो क्या आता है एन आगे जाता है यानी 100 आगे आ जाएगा, है ना, इंटू बोलो एक्स उसके बाद एन माइनस 1, ठीक है, एक्स के पावर एन माइनस 1, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन आगे आ गया यानी 100 आगे गया, फिर एक्स इंटू एन के पावर माइनस 1, है ना, तो यहाँ पे एन क्या है 100 था, तो 100 में से किया तो 99, ठीक है, हो गया, उसका तो माइनस है तो माइनस एक्स का 55, फिर से वही एक्स और एन वाला फॉर्मेट यानी
एन आ गया जाएगा यानी 55 आगे आया, ठीक है। एक्स उसका 55 में से एक हटा दो, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ 100 में से एक हटाया तो 99 बचा, तो 55 में से एक हटाएगा तो हाँ 54, ठीक है। प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ठीक है, मालूम रखना। ऐसे भी देखो एक्स के पावर 1 है ना, एक्स यानी इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के पावर एन वाला, यानी एन आ गया जाएगा यानी 1 आ गया इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी कि इस पावर में से एक घट जाएगा, यानी 1 में से 1 घट गया तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 सिंपल 1 आ गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यार इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं। 6 इंटू 100 तो 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू द पावर 54 यानी 55 इंटू एक्स के पावर 54 प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो यार एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। ओके देखो यार एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 50 एट एक्स इक्वल्स टू 1। तुम्हारा एक फंक्शन दिया है ना, तुम्हारा क्या फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 15 है ना प्लस में, और तुम्हारा x इक्वल्स टू 1 पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव निकालने बोला यानी एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई एक्स, ठीक है। जो बोला एफ डैश एक्स डी वाई बाई एक्स, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो निकालो एफ डैश एक्स क्या होगा, बाद में x बराबर 1 पुट कर देंगे आफ्टर फाइंडिंग एफ डैश एक्स। ओके तो 1 का डेरिवेटिव देखो यार आगे भी बताएं कोई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बोलते कोई भी नंबर उसका 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो 1 क्या है, नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। प्लस एक्स का डेरिवेटिव अभी थोड़ा देर पहले बताया कैसे आता है ना, ऐसे भी तुमको याद रखना, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। कौन वाला फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर एन वाला फॉर्मेट, तो एक्स स्क्वायर एन वाला फॉर्मेट क्या था, 2 आगे आ जाएगा, एक्स 2 में से गया तो 1 प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी 3 आ गया, एक्स 3 में से गया तो 2, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 50 है ना, यानी कि 50 आ गया इंटू एक्स के पावर 50 में से गया यानी 49। कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब देखो यार तुमको किस में निकालने बोला, इसको हल्का सा यहाँ पे सजा कर लिख लो, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे 0 तो नहीं लिखने से अच्छा रहेगा है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट 50 इंटू एक्स टू द पावर 49 है, ठीक है। चलो यार अब देखो किस पे निकालना बोला, एट एक्स इक्वल्स टू 1 यानी एक्स की जगह तुमको 1 पुट करना है, यानी एफ डैश एक्स की जगह 1, ठीक है। तो चलो पुट करो 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस 50 इंटू एक्स टू द पावर 49 यानी कि 1 के पावर 49। अब देखो 1 के पावर 1000 रहो, 1 के पावर 500 रहो, 1 के पावर मिलियन रहो, कुछ भी रहो, 1 के पावर कुछ भी रहने से 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 के पावर 49 भी 1 ही आएगा, और 1 इंटू 50 50 आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यार सॉल्व कैसे करेंगे 1 प्लस 2, अब इसको देखो जोड़ना मुश्किल आ गया। अब देखो यार तुम्हारे एपी वाला कॉन्सेप्ट आगे काम लग जाता है, ठीक है। और ऐसे में अगर एपी जीपी क्या सर क्या लंथ फंथ बक रहे वो सब पढ़ाया भी नहीं, लेकिन फिर भी बक रहे, देखो यार वो सब हम बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिलहाल अभी हम बता दे रहे, जब भी तुमको 1 से लेके 1000 तक या फिर 1 से लेके 1 लाख तक या फिर 1 से लेके कोई भी नंबर तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 50 तक या फिर 1 से लेकर 100 तक, किसी का भी जोड़ने का फॉर्म मैंने किसी को भी जोड़ने बोले विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अगर जोड़ने बोले तो इसका सिंपल सा ट्रिक या फिर बोलो फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। n क्या है, जितना तक जोड़ने बोल रहा है, मान लो तुमको 1 से लेकर 100 तक जोड़ने बोल रहा है तो हाँ n की जगह 100 रखेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर मान लो तुमको 1 से लेके 5000 तक जोड़ने बोल रहा है तो n की जगह कितना रखेंगे 5000, जितना तक जोड़ने बोलेगा लास्ट है ना उतना रखेंगे, तो n की जगह 5000 इंटू 5000 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ कितना तक जोड़ने बोला है 1 से लेकर 50 तक, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी कि 51 डिवाइड बाई 2, तो 225 या 50 और 25 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 1275। तो ये तुम्हारा आंसर है। कोई डाउट है तो बोल दो यार है ना, कमेंट सेक्शन में भी तुम बोल सकता है, ठीक है। चलो यार कोई डाउट नहीं, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ स्विच करते हैं, ठीक। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 बताने से पहले यार एक शिकायत है, ठीक है, तुम लोग से है ना, 1 मिनट को लाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, चुपचाप नहीं, ठीक है। देखो यार एक शिकायत है यार, देखो तुम लोग बोलते हैं कि सर वीडियो में आप बहुत स्पीड पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो स्पीड पढ़ाते या स्लो पढ़ाते हैं, अगर जिसको स्पीड लगता है वो तुम्हारा यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, वहाँ पे सेटिंग्स में जाकर स्लो कर लो, ठीक है, 0.75 में कर लो, और जिसको तुम्हारा स्लो लगता है वो स्पीड में कर लो 1.5 में देख लो, इंटू 2 का स्पीड में देख लो, ठीक है। बाबा ऐसे बकते जाएंगे, ठीक है, नहीं ऐसे एकदम
ही हा करा देंगे, डिस्कॉर्ड आंसर है, ठीक है। तो जिसको जैसा पसंद है उस हिसाब से स्पीड मैनेज कर लो, ठीक है। हम यहाँ पे अपना नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है यार। जो समझने वाला वो तो समझ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो यार देख लेते, ज़्यादा बात ना करते हुए। तुम्हारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) बराबर x+1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ देखो कौन वाला रूल लगे, हाँ, दो फंक्शन जिसका डिवाइड है, यानी कि डिवीजन वाला रूल, यानी क्वोशंट रूल। क्या होता है क्वोशंट रूल? तो वैसे रूल हम लिखा दे रहे, ठीक है, और एक बार लिखा दे रहे है ना, अगर भूल गया हुआ तो। लेकिन ऐसा हम तुमको जब फॉर्मेट बताया उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। देखो क्या होता है जब दो फंक्शन का डिवाइड रहता है, यानी कि दो फंक्शन u बाई वी रहा, उसका डिवाइड, तो क्या रहेगा, पहला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन का तुम्हारा स्क्वायर करना, यानी v का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी u का डैश, यानी u का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और v को एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई में रख देना है, यानी v माइनस, अब u का एज इट इज छोड़ देना है और v का डिफरेंशिएशन यानी v डैश कर देना, यही फॉर्मूला, ठीक है। इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम बिना देखे भी यहाँ कर सकते हो, तुम भी कर सकता है, सिंपल। क्या f डैश x निकालना है, ठीक है, f डैश x। सर आप तो बिना देख कर देंगे, आप कैमरा का उस पर क्या पता, आप कॉपी देख के पूरा पढ़ा रहे, कुछ आता होता नहीं है, हाँ। और हम लोग को मैथ पढ़ा रहे, जिंदगी खराब कर रहे सर, तबाह कर रहे। साइंस लेके पछतावा हो रहा, अरे मत ऐसा सोचो यार, साइंस लेके तो बड़ा बड़ा तीर मार सकता, ठीक है। चलो यार हटाओ, साइंस क्या, तुम आर्ट्स कॉमर्स से भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। दिल में मत लेना, ठीक है यार, कोई भी, हर एक चीज़ में सिर्फ अपना आग लगाओ, पैशन लगाओ, मोटिवेट अपने आप को रखो एवरी टाइम, ठीक है। चलो यार आगे देखते हैं। f(x) तुम्हारा x+1 डिवाइड बाई एक्स, तो फंक्शन का डिवाइड दिया है ना, इसका डिफरेंशिएशन पूछा, क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला f डैश x यानी dy बाई dx कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना u डैश, तो x+1 का डिफरेंशिएशन, उसके साथ जो दूसरा फंक्शन जो नीचे है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे क्या है x, इसके साथ मल्टीप्लाई में, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर u को एज इट इज छोड़ दो, यानी पहला वाला फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, x+1 को एज इट इज छोड़ दो सॉरी आपका सर्दी जुकाम है। उसके बाद नीचे वाला फंक्शन का ऊपर ले जाकर यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी v का डैश एक्स का डैश, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखो x+1 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, एक्स का अलग, देखो यहाँ पे अलजेब्रा वाला आ गया, यानी x+1 का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, है ना। क्या होगा, सिंपल, एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है तो +1 का अलग से डिफरेंशिएशन होता है ना जी। जब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग रहता है, प्लस या माइनस में, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कितना होता है 1, ठीक है, +1 तुम्हारा क्या कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, तो 1 + 0 सिंपल 1 आ गया, ठीक है। यानी x+1 का डिफरेंशिएशन कितना आया 1, इंटू तुम्हारा x है तो x, माइनस है तो माइनस, फिर x+1 है तो x+1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू 1 डिवाइड बाई x², ठीक है। तो यहाँ से कितना है x इंटू 1 x माइनस x+1 इंटू 1 है ना, यानी यही आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई x²। इसको आगे और भी सॉल्व किया जा सकता है, तो करो यार, x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस -1 डिवाइड बाई x², ठीक है। अब देखो प्लस x माइनस x कट गया, फाइनली क्या बचा -1 बाई x²। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 का। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा, ठीक है। अब चलो यार एग्जाम्पल नंबर 16, 17 एंड 18 भी देख लेते हैं, ओके। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना बोल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो यार मजा आ गया, इससे पहले हम तुमको बताएं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, तुमको डायरेक्ट याद रखना था, ठीक है। और हम बताए थे कि देखना एग्जाम्पल में तुम्हारा पूछ लिया जाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसी को क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है। तो तुम बोले सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका आंसर आ गया कॉस एक्स। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन जो तुम प्रोसेस से ला रहा है उसको भी तुमको दिखाना पड़ेगा, जो कि तुम नॉर्मल वे से नहीं दिखा सकते। इससे पहले हम लोग जितना क्वेश्चन कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मुला लगा देंगे, क्योंकि उसका फॉर्मुला पता था, इसका फॉर्मुला नहीं होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मुला देखे तो डायरेक्ट फॉर्मुला होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन उसको नहीं यहाँ अप्लाई कर सकते अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव का केस में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख दो फंक्शन क्या है यार, देख लो पहले, f(x) बराबर साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स फंक्शन, ओके। यार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, है ना, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ओके। चलो यार, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बोलो बोलो, f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई कितना h, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तुम्हारा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। चलो यार अब देखो इसमें तुम्हारा f ऑफ x प्लस एच का वैल्यू रखना, जो कि यहाँ नहीं है, हर बार हम बताते हैं नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद f(x) है, f(x) तो है, यानी f(x) पुट कर दिया जाएगा, लेकिन f ऑफ x प्लस एच नहीं, यही लफड़ा है मैन, ठीक है। इसी को हम लोगों को लाना होगा, ठीक है। तो पहले इसको लाते हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करेंगे आगे रख के, है ना। तो सिंस f(x) बराबर देखो कितना दिया है, f(x) बराबर हम लोग दिया साइन एक्स, ये तो दिया है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग f ऑफ x प्लस एच लाना है, हम हर क्वेश्चन में बताते हैं, इस क्वेश्चन में बताएंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ साइन x हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे g रहता तो यहाँ देखो f ऑफ x इसलिए साइन g हो गया। अगर यहाँ f ऑफ g रहता, सॉरी यार
सॉरी, यहाँ एफ ऑफ एक्स इसलिए साइन एक्स हो गया। यहाँ पर एफ ऑफ जी रहता है, यहाँ साइन जी होता है। यहाँ पर एफ ऑफ राहुल रहता है तो यहाँ साइन ऑफ राहुल होता है, ठीक है। यहाँ पर मान के लिए एफ ऑफ, मान के लिए कुछ भी रहता है, ठीक है। हाँ, एफ ऑफ टू रहता है तो यहाँ साइन ऑफ टू हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक्स का जो रहेगा वहाँ सेम वहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एफ ऑफ मान के चलो क्या बोलता है अल्लू अर्जुन रहता है, यहाँ साइन ऑफ अल्लू अर्जुन हो जाता है, ठीक है। या अगर मान के लिए एफ ऑफ पुष्पा नहीं झुकेगा रहता तो यहाँ पे साइन ऑफ पुष्पा नहीं झुकेगा, ठीक है। मैंने जो रहेगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान के चलो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। चलो यार, अब आगे वैल्यू पुट करके आंसर लाया जाए। ओके, क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिख दो यार लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस है तो माइनस एफ एक्स कितना है, साइन एक्स डिवाइड बाई कितना है एच, ठीक है। अब देखो यार आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं यार, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पे देखो कुछ और लफड़ा भी, मतलब लफड़ा बोल रहे हैं, कुछ और फॉर्मेट भी नहीं दिख रहा है ना। अगर ऐसा भी रहता लिमिट क्या बोलता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, तो 1 आ जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो साइन ए माइनस बी है ना, यूजिंग साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर एक्स प्लस एच को ए मानेंगे और एक्स को बी मानेंगे तो साइन ए प्लस बी का, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगा दो साइन ए माइनस साइन बी। अगर एक्स प्लस एच को अगर ए मानेंगे, इसको पूरा को ए, और एक्स को बी मानेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी लगा सकते हैं, ठीक है। लगा देते, क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी, हाँ बोलो बोलो बोलो। साइन ए माइनस बी हम नहीं बोल रहे, ठीक है। साइन ए अलग माइनस साइन बी अलग, ये बोल रहे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, कोई बोल रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। देखो यार, अगर किसी को ये सब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम पूरा ट्रिक सहित पता है, ठीक है। तुम वीडियो में देख सकता, ठीक है। क्या बोलता है, वीडियो में बोल रहे, प्लेलिस्ट में तुम वॉच कर सकता, ठीक है। एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर वहाँ नहीं समझ में आता है तो गारंटी हम दे रहे कि और तुमको कहीं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इतना बढ़िया तरह से समझ आएगा, ठीक है। चलो यार, ये होता है साइन ए माइनस साइन बी है ना। अभी तो फिलहाल यूज कर लेते हैं 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। चलो यार यूज करते इसको। हाँ ठीक, ओके। चलो यूज किया जाए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना। अब देखो साइन ऑफ एक्स प्लस एच है ना, माइनस साइन एक्स, यानी साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, 2 cos ए प्लस बी बाई टू है ना, ए प्लस बी बाई टू, यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ओके है ना। होल डिवाइड बाई, देखो एच है तो एच, ठीक है। अब देखो कुछ कट छट रहा तो काटो, एक्स एक्स कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। देखो आगे लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 2 cos, देखो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, हाँ 2x प्लस एच डिवाइड बाई टू है ना, इंटू साइन एच बाई टू है ना, डिवाइड बाई एच है ना। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। हल्का कुत्ता महाराज भी हल्का सा परेशान हो गया, ठीक है। वो भी पढ़ना चाहता है, डेरिवेटिव एग्जाम्पल करना चाहता है, ठीक है। तो उसको भी कराएंगे एक दिन, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसका, ठीक है। इसीलिए बेचारा भौंक रहा है पूरा है ना। तो यार करने दो, ठीक है, उसका भी ज़िंदगी है। चलो आगे देख लेते, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए है ना। अब देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक मिनट रुको, हम इसको भगा करते, ठीक है। चलो यार, भगवान का दया सभी हट गया, ठीक है। ओके ठीक है ना, भगवान का नहीं उसका भी कृपा है ना, कृपा है। ओके, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो 2 cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई टू इंटू साइन एच बाई टू डिवाइड बाई एच है ना। अब देखो यार क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 2 cos है ना 2x प्लस एच डिवाइड बाई टू, तो
2x डिवाइड बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई 2, यानी 2x को अलग से डिवाइड बाई 2 कर देते प्लस h को अलग से डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 से 2 कट गया तो x बाई 2 आ गया, सॉरी 2x डिवाइड बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी हटा दे रहे, ठीक है। कौन लिख के रखेगा यार, है ना। उसके बाद इंटू साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब देखो तुमको लिमिट का केस में पता रहता है कि जब भी लिमिट में दो फंक्शन का अलग अलग प्रोडक्ट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारा 2 cos x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, लिमिट मान लो तुम्हारा x टेंड टू 0 दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू 0 जी एक्स, ठीक है, कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं पता हो तो तुम लिमिट का वीडियो भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, है ना, गुना के केस में। अब भागा केस में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मैंने डिवाइड के केस में भी। अभी फिलहाल मल्टीप्लाई का केस चल रहा था, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 cos, है ना, x प्लस एच बाई 2, है ना, ठीक है, उम्र भर इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच, ठीक है। देखो इस एच को यहाँ ले गए, देखो सब मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखो यार एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मेट होता है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऐसा वाला फॉर्मेट होता है। देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कर देंगे, है ना, मतलब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 जो कि यहाँ h है, ठीक है, h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, तो हो सकता है काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो काम बनाते हैं। तो देखो यहाँ साइन h बाई 2 है, तो यहाँ भी h बाई 2 चाहिए, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कर दो या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ठीक है। तो देखो साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 और h टेंडिंग टू 0 यानी कि साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, है ना। लेकिन सर यहाँ पे तो h टेंड्स टू 0, जबकि यहाँ पे आप ये बोले लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो थीटा यहाँ है यहाँ भी वही रहना चाहिए, यहाँ भी वही रहना चाहिए। देखिए एच बाई 2 यहाँ है, बहुत बढ़िया, साइन के साथ यहाँ भी एच बाई 2 है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ तो एच है, एच बाई 2 नहीं। तो यार सिंपल एरो के इधर दोनों ओर 2 से डिवाइड मार देंगे, एच बाई 2 और 0 डिवाइड बाई 2 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है ना। तो इस पूरे की जगह कितना हम लोग यूज कर सकते हैं 1। अब एक मिनट रुक जाओ, कुछ कट रहा शायद, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, काट दिए, ठीक है ना, जब कट रहा था तो काट दिया, ठीक है, बोर्ड उछलता हुआ, ठीक है। तो अब देखो लिमिट क्या बचा, एच टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, ठीक है, इनटू इस पूरे की जगह 1, ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मेट लगे, ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट एच बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यार एच टेंडिंग टू 0 तो एच का वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, हल्का सब्जी बन रहा उधर, है ना, खाना भी पड़ता है ना यार। यहाँ कॉस, ठीक है, एक्स प्लस एच की जगह 0 पुट कर दो, एच टेंडिंग टू 0 तो 0 बाई 2, ठीक है, इंटू 1 तो है ही, है ना। तो कॉस एक्स आ गया, ठीक है, 0 बाई 2 0 होता है एक्स प्लस 0 सिंपल 0। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है कॉस एक्स, तो प्रूफ भी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल नंबर कितना थी बोला 16 था। अब यार एग्जांपल 17 और 18 देखते हैं और वीडियो को हम लोग रैप अप कर देते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ा जाए। अब देखो एग्जांपल 17 है ना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है तुम्हारा स्क्रीन में भी विजिबल होगा, ठीक है। बोला कि कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 10x, ठीक है। जिस प्रकार से तुम्हारा साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा था उसी प्रकार से तुम्हारा 10x का डेरिवेटिव भी पूछा, इसका भी तुमको आंसर बता दे रहा है, ठीक है। तुमको आंसर डायरेक्ट याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट काम में आता है, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। कैसे होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे, ठीक है, प्रूफ इसका। चलो यार, है ना, ये सब एग्जाम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो किसका यूज करेंगे, हाँ, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो फंक्शन क्या है यार, एफ ऑफ एक्स बराबर 10x है, ठीक है। तो यार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगा क्या होता है, हाँ, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, रुक जाओ, हाँ, माइनस दिख रहा है, ठीक है, माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब देखो यार यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है, गड़बड़ी फिर से करते हैं ना। तो सिंस एफ एक्स बराबर कितना है ना 10x है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, सिंपल बताओ, 10 ऑफ एक्स प्लस एच कैसे है पता चल गया, ठीक है। देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स है, इसके लिए 10x आ गया, यहाँ एफ ऑफ जी रहता तो 10g आ जाता, यहाँ एफ ऑफ 2 रहता यहाँ 10 2 आ जाता, ठीक है। यहाँ x की जगह जो रहेगा वही तुम्हारा 10 के बाद आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस एच आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो 10 ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। चलो यार बहुत बढ़िया। अब यहाँ पुट कर देते, ठीक है,
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना देखो तो टेन ऑफ एक्स प्लस एच 1 मिनट। हाँ ठीक है, हम टाइम देख रहे हैं ठीक है, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए है ना, नहीं तुम लोग छोड़ के चल जाएगा सर, जा रहे सर डिसलाइक मार देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ओके ओके चलो यार देखते हैं ना, माइनस एफ एक्स यानी 10x ठीक है, डिवाइड बाई एच ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। तुम्हें मेरी बोर्ड की कसम सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार, नहीं किया तो क्या करेंगे यार। ओके देख लेते हैं ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ठीक है, 1 मिनट रुको यार, तो यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ठीक है। तो क्या लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टेन ऑफ एक्स प्लस एच ठीक है, माइनस 10x डिवाइड बाई एच। यार एच को ना हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, 1 बाई एच अलग से लिख लेते हैं ठीक है, ताकि सुविधा हो सॉल्व करने में ठीक है। उसके बाद क्या बचा, टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 10x ठीक है, ये बचा। ओके देखो 1 बाई एच को यहाँ 1 बाई एच है ना, इसको अलग से मल्टीप्लाई में यहाँ रख लिया ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो यार यहाँ आगे लिख सकते हैं, देखो तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ठीक है, तो आगे हम कुछ जुगाड़ करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच ठीक है। अब देखो यार टेन ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, देखो यार टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री, टेन ए बराबर साइन ए डिवाइड बाई कॉस है, टेन जी बराबर साइन जी डिवाइड बाई कॉस जी, यानी जो थीटा होगा वही तुम्हारा साइन डिवाइड बाई कॉस वही थीटा आ जाएगा ठीक है। और टेन वाई प्लस एच रहा है ना, टेन वाई प्लस एच तो क्या होगा, साइन वाई प्लस एच डिवाइड बाई कॉस वाई प्लस एच है ना। उसी पर सर टेन एक्स प्लस एच रहा तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस एच ठीक है। तो उसी का यूज करेंगे, टेन एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच यानी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस एच ठीक है, माइनस 10x ठीक है। तो 10x की जगह वही साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स है ना, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कोई डाउट बोलो, नहीं डाउट है तो यार आगे बढ़ा जाए यार, इसको हटा देते हैं, इस सबको भी हटा देते हैं। इधर तुम्हारा एफ डैश एक्स चल रहा है ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंसिएशन ही निकाल रहे हैं, पता चला उसी को भूल गया और बोला सर क्या निकाल रहे हैं। तो बाबू अच्छा से ध्यान रखना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ओके, 1 बाई एच बाहर है, चलो यार बाहर है। अब कुछ कर सकते हैं, हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं ठीक है। तो ले लो यार कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स, देखो दोनों जब अलग अलग क्वांटिटी रहता है, अगर मान लो 3 और 2 जो कि दो अलग अलग क्वांटिटी है ठीक है, एक टेबल में नहीं आता ठीक है, एक ही पार्ट में नहीं आता, तो क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेने के, दोनों को मल्टीप्लाई। तो कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स दोनों, ये दोनों में अलग अलग क्वांटिटी है ठीक है, अलग अलग मैथमेटिकल क्वांटिटी, कॉस एक्स प्लस एच है और एक सिंपल कॉस एक्स है। तो दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करना ठीक है, यानी कि भिन्न का घटाव। क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है डिवाइड बाई दिस है ना, यानी कि कॉस एक्स प्लस एच है ना। तो इससे ये कट गया, कॉस एक्स प्लस एच कट गया, ऊपर नीचे जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो कॉस एक्स बचा, उसको ऊपर क्या साइन एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स बचा ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ भी ऐसे करते हैं, कॉस एक्स प्लस एच ये वाला है ना, ओके 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 इंटू कॉस एक्स ठीक है, डिवाइड बाई ये इस बार रख देंगे, जैसे वहाँ पे ये रखे थे अभी ये रख देंगे। तो इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट गया है ना, बचा क्या देखो, तो कॉस एक्स प्लस एच जो बचता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है। इसे हटा देते हैं ना। देखिए वीडियो का जो लेंथ है वो हल्का बढ़ता है ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं, तुम लोग देख सकता है ठीक है ना, एक भी चीज़ हम स्किप नहीं करते, छोटा से छोटा चीज़ एलसीएम को भी नहीं छोड़ रहे ठीक है ना, जो कि तुम लोग जब बच्चा रहता तुम तब पढ़ाया जाता, फिर भी हम बता रहे ठीक है। अब देखो यार तुमको पता होगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी सिंपल क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है। अब देखो यार अगर x प्लस एच को अगर a मान लेंगे और x को अगर b मान लेंगे, हम लोग मान सकते हैं, मैथ में मानने का छूट है ठीक है, मैथ में तुम पापा को जीजाजी भी मान सकता है ठीक है, लेकिन ऐसा मत मान लेना ठीक है, और तुम किसी को कुछ मान सकता है ठीक है, तो ऐसा मत मानना ठीक है ना, नहीं तो इधर से मारे एक थप्पड़ बोले बेटा सीधा रिलेशन चेंज,
रिलेशन फंक्शन चैप्टर के रिलेशन ही चेंज कर दे रहे तुम, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यार लेकिन मैं तो मान सकता, ठीक है, मैं तो कुछ भी किसी को मान सकता है ना। हाँ, मैं तो तुम्हारा प्रधानमंत्री भी मान सकता, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, है ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो यार, एक्स प्लस एच को अगर ए मानेंगे और अगर एक्स को बी मानेंगे, यानी एक्स प्लस एच को अगर ए माने और यहाँ एक्स अगर बी माने, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, है ना, एच टेंडिंग टू जीरो 1/h, ऊपर देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए क्या है, एक्स प्लस एच माइनस बी क्या है, एक्स, तो माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखो यार, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। दिल बरा अपन की तू अपन तेरा, सर गाना गा रहे बेसुरा। यार तुम लोग जो बोलो, हम तो गाएंगे, अपना कला दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए। चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। लेट मी चेंज द मार्कर। हाँ, लिमिट एच टेंड टू जीरो 1/h है, तो 1/h। अब देखो साइन एक्स एक्स तो कट गया, क्या बचा ऊपर, साइन एच डिवाइड में क्या बचा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स ठीक है। अब देखो यार, यहाँ ऐसे लिख सकते इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। देखो इससे पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ एक मिनट रुक जाओ, है ना, साइन एच डिवाइड बाय, साइन एच को 1 से मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया, ठीक है ना, साइन एच डिवाइड बाय एच, है ना, इंटू क्या बचा 1 कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। कोई डाउट है? देखो तो साइन एच बाई एच लिख सकते हैं यार, ठीक है, इंटू 1 कॉस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ठीक है, ये इंटू कॉस एक्स, सॉरी, है ना। अब देखो यार, ये कौन वाला फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, बना कि नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच, तो इसके जगह कितना होगा 1 इंटू क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। नहीं रुक जाओ, तुम लोग शायद कन्फ्यूजन हो सब, फिर लिमिट का यूज कर ले, फिर कहाँ से लिमिट आया। देखो प्रोडक्ट में दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाई एच, इसमें एक अलग से लिमिट अप्लाई कर दिए, है ना, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसमें भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दिए, ठीक है, 1 है ना, लिमिट अप्लाई किया ना, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच 1 होगा, ठीक है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, इंटू इसके जगह देखो 1 है ना, इसको हटाते हैं ना, 1 कॉस एक्स प्लस, है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एच के जीरो पुट करो, एच के जगह जीरो, है ना, इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 इंटू 1 सिंपल 1 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस जीरो, सिंपल एक्स एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी है, तो क्या हुआ 1 अब देखो यार 1 कॉस एक्स क्या होता है, अच्छा से भी 1 कॉस एक्स क्या होता है, सिंपल सेक एक्स, है ना, और 1 कॉस एक्स है, ये भी सेक एक्स आ जाएगा, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस स्टेप का यहाँ, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 10x का डिफ्रेंसिएशन कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, हम दिखा भी नहीं कैसे है, ठीक है। चलो यार लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी कैसा है यार वो भी कमेंट में बताना, ठीक है, हल्का सा हमको लग रहा है आज कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ा जाए। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोला, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तुम लोग से मेरा एक विनती है यार, है ना, वो रिक्वेस्ट है कि इसी समय तुम वीडियो को पॉज करो या फिर वीडियो को काट के तुम इसको पहले अपना कॉपी में ट्राई करो, फिर जाके इस वीडियो को आगे देखो, ठीक है ना, उसके बिना मत देखो यार, नहीं तो फिर तुम्हारा आज की क्लास कोई मायने रखेगा, ठीक है ना। चलो यार मेरा बात हल्का सा मान लियो, मेरा हाथ जोड़ के विनती है तुम लोग, ठीक है, अपने आप को ही मत करो, ठीक है, मतलब सब देख के मत बनाओ। अब देखो यार, चलो आप देख और बना लिया हो तो आगे देखो, ठीक है, हम बता रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं ज़्यादा, तुम लोग पहुँच करके भी देख सकते हैं, बना सकता है, ठीक है।
पर कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तुम्हारा एफ एक्स एगो फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला। देखो यार इसका डेरिवेटिव सिंपल दो तरीका से निकाल सकता है, बहुत कोई चेन रूल से निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का आगे लाएगा है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ 2 का आगे लाएगा साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। उसी पर साइन 2x बोल देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत किसी को चेन रूल नहीं मालूम रहता, और हम भी नहीं शायद, हाँ शायद मतलब कि हम भी नहीं पढ़ाएं चेन रूल, ठीक है ना। तो जब नहीं पढ़ाएं तो उस कॉन्सेप्ट का हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सब क्वेश्चन बना देंगे ईजी वे में, ठीक है। तो चलो हम जितना पढ़ा उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। अगर किसी के बनाने का माने चेन रूल का हिसाब से, और चेन रूल क्या है उसका, और कोई चाहता है उस पर वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, हम बना देंगे, ठीक है। अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यार एफ एक्स बराबर कितना है, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखो यार इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कोई डाउट नहीं। साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये अगर फंक्शन तुम्हारा पहला फंक्शन, ये तुम्हारा दूसरा फंक्शन, हालांकि दोनों सेम फंक्शन, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग फंक्शन u और v है, ठीक है। तो देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कौन सा रूल लगेगा, हाँ लेबनिज का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यानी u और v दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन u v डैश है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले u का डैश करेंगे यानी u का डिफरेंशिएशन, v को एज इट इज रन देंगे, फिर प्लस अब u को एज इट इज रन देंगे और v का डैश करेंगे, ठीक है। यानी कि एफ डैश एक्स बराबर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डैश, ठीक है। फिर v को एज इट इज रन देंगे, दूसरा फंक्शन को एज इट इज रन देंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई में एज इट इज, प्लस है तो प्लस, अब दूसरा पहला फंक्शन को एज इट इज रन देंगे साइन एक्स को एज इट इज, इनटू दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है, साइन एक्स का डैश, ओके। ठीक है। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसा भी याद रखना, बोले कितना कितना होता है cos x, और एक एग्जांपल में भी दिखे, ठीक है, एग्जांपल 16 या फिर 15 में देखे है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू साइन एक्स है, प्लस तो प्लस साइन एक्स है ना। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तुम्हारा 2 बार है, यानी कि 2 बार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसको रुको 1 मिनट हटा देते हैं, ओके। हाथ से इरेज कर देते, ठीक है, टाइम भी तो बचाना है, ठीक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होता है, सिंस साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में होता है। अगर नहीं देखा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो तो वहाँ भी जाकर वॉच कर सकता है, ठीक है, अपलोड है। तो देखो यार साइन, अब अगर हम लोग थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, 5x ले सकते हैं, 90 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग का भी देखो थीटा की जगह एक्स का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि साइन के उधर एक्स है जो कि थीटा काम कर रहा है। तो साइन 2x है ना, एक्स थीटा की जगह एक्स ले ली, इस टू 2 साइन थीटा इंटू साइन एक्स इंटू कॉस थीटा यानी कॉस एक्स। तो देखो यार 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, साइन 2x ले सकते हैं। तो यही तुम्हारा यार एफ डैश एक्स आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 का साइन 2x। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार तुम लोग से हम अलविदा नहीं यानी विदाई लेते हैं इस वीडियो से, ठीक है। मैंने इस वीडियो से हम जाने का अनुमति चाह रहे, ओके। तो यार तब तक के लिए मिलते हैं, अपना सेहत बनाए रखो, अपना पढ़ाई एकदम अच्छा से मैनेज मत करो, ठीक है, पढ़ाई को मैनेज मत करो, अपना दिन को मैनेज करो, ठीक है। ये तुम्हारा एक फेमस यूट्यूबर का मैंने फेमस टीचर का भी कहना है, ठीक है। हालांकि तुम लोग जानता होगा, ठीक है, वो मेरा भी आइडियल है, ठीक है। तो पढ़ाई को मैनेज मत करो यार, अपना दिनचर्या को मैनेज करो और पढ़ाई को जी जान लगा करो यार, ओके। तो यार तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, टाटा।